Exercise 3.2 question number 6. Find n. आपको बोला है find n करके. If first question is there, 17 minus n factorial divided by 14 minus n factorial that is equal to 5 factorial. आपको n का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सबसे पहले मैंने आपको बोला था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विच वन इज योर ग्रेटर वैल्यू. 17 माइनस एन बड़ा रहेगा कि 14 माइनस एन बड़ा रहेगा. ऑब्वियस है 17 माइनस एन इज माई ग्रेटर वैल्यू. सर कैसे पता चला? क्योंकि एन यहाँ पे माइनस दोनों नंबर में से अगर एन माइनस करता हूँ, सेम नंबर माइनस करता हूँ, तो 17 माइनस एन किया तो बड़ा वैल्यू आएगा, 14 माइनस एन किया तो छोटा वैल्यू आएगा. तो आपका ये बड़ा वैल्यू छोटे वैल्यू के पास लेके जाना है, मतलब उसमें से एक एक माइनस करना है. मैंने जैसे बोला था फैक्टोरियल कैसे निकालते, वो टर्म एज इट इज लिखो, फिर उसमें से एक एक माइनस करो. 17 माइनस एन में से एक माइनस किया तो 16 माइनस एन आएगा, फिर 15 माइनस एन आएगा, उसके बाद 14 माइनस एन आ जाएगा. और जहां पे रुकोगे उसको फैक्टोरियल लिखना जरूरी होता है. डिवाइडेड बाय नीचे आपका 14 माइनस एन फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल. और 5 फैक्टोरियल कैसे लिखूंगा? देखो फैक्टोरियल का मतलब कि वही होता है सेम टर्म लिखो और एक एक माइनस करते जाओ, मल्टीप्लीकेशन लिखे 3 इंटू 2 इंटू 1 और लास्ट में जो बचेगा उसको फैक्टोरियल दो, लेकिन ये आपको यहाँ पे पता होना. नेक्स्ट पार्ट देखो 14 माइनस एन गेटिंग कैंसल, तो यहाँ पे 17 माइनस एन, 16 माइनस एन और 15 माइनस एन, ये तीनों भी सक्सेसिव नंबर है. क्या है बेटा? सक्सेसिव नंबर. सक्सेसिव मतलब आपका लाइन से नंबर रहेगा ये तीनों भी. तो यहाँ पे भी तीन ही नंबर चाहिए जो सक्सेसिव होना चाहिए. जैसे कि मैं बोल सकता हूँ 3 टू जा, देखो 3 टू जा कितना होता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 हो गया ना, तीन सक्सेसिव नंबर. 3 टू जा 6 इंटू 5 इंटू 4, ये 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा. तो यहाँ पे भी तीन सक्सेसिव नंबर है, यहाँ पे भी तीन सक्सेसिव नंबर है. ऑन कंपेयरिंग, दोनों तरफ कंपेयर करना है. ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड, comparing both the side, which one is my greater value? 17 minus n, 16 minus n, 15 में तीनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सा है? तो 17 माइनस एन ग्रेटर वैल्यू है. और 654 में ग्रेटर कौन सा है? तो ये 6 वैल्यू है. तो दोनों भी ग्रेटर वैल्यू को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ये माइनस एन यहाँ पे प्लस एन करने जाएगा, ये प्लस 6 यहाँ पे माइनस 6 करने आएगा, और 17 माइनस 6 कितना होता है? 11. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन का वैल्यू सर 11. So let's come to the second question. What is my second question? Says that 15 minus n factorial divided by 13 minus n factorial. देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है. That is equal to 12. तो यहाँ पे which one is greater value? जो बड़ा वैल्यू है उसको छोटे वैल्यू तक लेके जाओ. न्यूमरेटर इज माई ग्रेटर, तो न्यूमरेटर में से एक एक माइनस करो. मैंने एज इट इज लिखा, फिर उसमें से एक माइनस किया तो 14 माइनस एक्स, और एक माइनस किया तो 13 माइनस एक्स. यहाँ पे फैक्टोरियल लिखूंगा क्योंकि नीचे भी मेरा 13 माइनस एन फैक्टोरियल है, ये दोनों भी गेटिंग कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ पे 12. अब ये 12 के फैक्टर ऐसे निकालो, दोनों भी सक्सेसिव नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको दो ही नंबर आना चाहिए. तो 15 माइनस एन और 14 माइनस एन ये मेरे सक्सेसिव नंबर है. तो इसको मैं 12 को 4 3 12, देखो सक्सेसिव नंबर भी मिला और मल्टीप्लीकेशन 12 भी मिला. सो ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, विच वन इज माई ग्रेटर वैल्यू? सर 15 माइनस एन इज माई ग्रेटर, और इसमें ग्रेटर वैल्यू कौन सा है? 4. सेम माइनस एन यहाँ पे गया तो प्लस एन, और ये 4 यहाँ पे माइनस करने आएगा, तो 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 11. तो यहाँ पे भी एन का वैल्यू कितना आया बेटा? 11 आया. ये पहले दो क्वेश्चन आपके खत्म हो जाते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे. चलो थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आपके स्लो स्लो बढ़ने वाले हैं. तो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है देखो यहाँ पे, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज टू, ये रेशियो के फॉर्मेट में दिया हुआ है. अगेन n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल
n minus 5 the whole factorial that is equal to 5:3, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो ये इस टू का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अगेन n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल, और 5 इस टू का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय। बराबर। अभी ये डिवाइड का जब मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है बेटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 द होल फैक्टर ऊपर आ जाएगा और ये n फैक्टोरियल नीचे आएगा, दैट इज इक्वल टू 5/3। दिस n और n फैक्टर गेटिंग कैंसल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 बचेगा। तो 1 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 3 द होल फैक्टर n माइनस 5 द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 द होल फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 5/3। अभी दोनों टर्म अच्छी तरीके से देखो, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है। तो बड़ा टर्म कौन सा है, 5। तो 5 फैक्टोरियल को 3 तक लेके जाओ, तो 5 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, बराबर। और नीचे 3 फैक्टोरियल एज इट इज रखो। अभी देखो ये जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट में विच वन इज माई ग्रेटर वैल्यू, n माइनस 5 बड़ा है कि n माइनस 3 बड़ा है। तो यहाँ पे n माइनस 3 बड़ा रहेगा। क्या रहेगा, n सपोज n का वैल्यू 10 है, सपोज n का वैल्यू 10, तो 10 माइनस 5 बड़ा रहता है कि 10 माइनस 3 बड़ा रहेगा, तो ऑब्वियस 10 माइनस 3 बड़ा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो बड़ा है उसको छोटे तक लेके जाओ, मतलब जो छोटा है उसको जगह पे रखो और जो बड़ा है उसको छोटे तक लेके जाओ। तो n माइनस 3, इसमें से एक माइनस किया तो याद रखना n माइनस 3 से अगर एक माइनस करता हूँ तो n माइनस 4 होता है, और उसमें से एक माइनस किया तो n माइनस 5 होता है, और जहाँ पे रुक जाऊंगा उधर फैक्टोरियल लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू 5/3। ये समझ में आया सबको। यहाँ पे n माइनस 3 और n माइनस 5 में विच वन इज ग्रेटर, सर n माइनस 3 इज माई ग्रेटर। लेकिन अगर नंबर पहले रहेगा स्टार्टिंग में, जैसे कि यहाँ पे था 17 40, मतलब नंबर पहले है तो जो बड़ा रहेगा वो बड़ा, लेकिन नंबर अगर सेकंड में आ जाता है तो छोटा रहेगा वो बड़ा होता है, याद रखना है। तो इसमें ये गेटिंग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 गेटिंग कैंसिल हो जाता है। ये 5 4 का कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20 बचेगा अपॉन, और नीचे बचेगा n माइनस 3 और n माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5/3। ये n माइनस 3 n माइनस 4 यहाँ पे डिवाइड, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाइड करेगा, और ये जो 20 है वो जगह पे रखो। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड में आ जाएगा, 5 डिवाइड में चला जाएगा। ये जो 3 है यहाँ पे डिवाइड है, when it is come to the left hand side it become multiplication, and ये जो 5 है वो डिवाइड में चला जाएगा, और n माइनस 3 n माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा। देखो अगेन सक्सेसिव नंबर इज देयर, तो यहाँ पे दो नंबर, तो यहाँ पे भी दो नंबर चाहिए, 5 1 जा 5 4 जा, तो यहाँ पे भी दो सक्सेसिव नंबर आपके आगे, और यहाँ पे भी दो सक्सेसिव नंबर आगे। ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड, which one is my largest value over here, so 4 is my largest value। और यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है, n माइनस 3 के n माइनस 4, ऑब्वियस है मैंने बोला n माइनस 3 आपका लार्जेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे माइनस 3 यहाँ पे क्या करना है, +3, तो n का वैल्यू कितना है बेटा, सो n इज इक्वल टू 7। बाकी के दो क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है यहाँ पे। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट n फैक्टोरियल अपॉन r factorial n minus r the whole factorial plus n factorial upon r minus 1 the whole factorial n minus r plus 1 the whole factorial that is equal to n plus 1 the whole factorial divided by r factorial और n minus r plus 1 का फैक्टोरियल। ये आपको शो दैट करना है, प्रूफ करना है। तो LHS इज इक्वल टू RHS करके आपको आना चाहिए। फर्स्ट आई विल टेक द LHS ओवर हियर, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r द होल फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल r माइनस 1 द होल फैक्टोरियल एंड n माइनस r प्लस 1 द होल फैक्टोरियल।
इसको आपको RHS जैसे प्रूफ करने आना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे अगर दोनों को अगर मैं अच्छी तरीके से कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे देखो R फैक्टोरियल है, यहाँ पे R-1 फैक्टोरियल है। तो क्या मैं R को R-1 फैक्टर तो लेके जा सकता हूँ? यस डेफिनेटली सर। मैं R फैक्टोरियल को एक बार R लिखूंगा और इसमें से एक माइनस करूंगा, R-1 और फैक्टोरियल लिखूंगा। क्यों लिखा मैंने R इंटू R-1 फैक्टोरियल? क्योंकि राइट हैंड मतलब यहाँ पे मेरा R-1 फैक्टोरियल इसके वजह से क्या है, n-r को मैं n-r+1 तक लेके जा सकता हूँ? नहीं लेके जा सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है फैक्टोरियल में आप एक बार लिखोगे लेकिन इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। एक माइनस n-r फैक्टोरियल जब भी लिखोगे तो यहाँ पे n-r पहले लिखोगे, फिर n-r में से एक माइनस करना पड़ता है, तो यहाँ पे -1 आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे +1 चाहिए, तो ये n-r को है वैसे ही रखो फिलहाल के लिए, प्लस n फैक्टोरियल अपॉन ये r-1 को जगह पे रखो। अभी इसका देखो n-r+1 का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल कैसे निकालते? ये टर्म एज इट इज पहला लिखना है, इनटू इसमें से एक माइनस करना है, तो n-r+1 में से एक माइनस करोगे तो ये +1 -1 गेटिंग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n-r फैक्टोरियल। सबको समझ में आ रहा है? तो ये इसका जो फैक्टोरियल है वो n-r+1 एक बार और इसमें से एक माइनस किया तो यहाँ पे n-r फैक्टोरियल आ जाएगा। इसका मतलब ये r को मैंने r-1 तक लेके आया और ये जो n-r+1 है उसको मैं n-r तक लेके आया। देखो n-r तक, तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर? n फैक्टोरियल कॉमन है, उसके बाद ये r-1 कॉमन है और उसके बाद n-r भी कॉमन है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा सर? देखो यहाँ पे n कैप तो बाहर गया, r-1 और n-r भी बाहर गया, तो यहाँ पे बचा क्या? ओनली 1/r प्लस यहाँ पे देखो सर n फैक्टोरियल बाहर चला गया, n-r भी बाहर चला गया और n-r भी r-1 भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या? 1/n-r+1। देखो फैक्टोरियल नहीं बचा, ये टर्म्स यहाँ पे बचे। उसके बाद क्या करूंगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो n फैक्टोरियल अपॉन r-1 द होल फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो n-r+1 एज इट इज आ जाएगा और 1 इंटू r डिवाइडेड बाय r इंटू n-r+1, r गेटिंग कैंसल, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल और यहाँ पे n+1, तो यहाँ पे आगे चाहिए तो लिखता हूँ मैं n+1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे r, फिर r-1 का फैक्टोरियल लिखता हूँ, उसके बाद ये टर्म लिखता हूँ n-r+1, फिर n-r का फैक्टोरियल लिखता हूँ। ये चारों टर्म मल्टीप्लिकेशन में तो कैसे भी अरेंज कर सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे ही अरेंज क्यों किया उसका रीजन आपको यहाँ पे बताता। देखो अभी n+1 फैक्टोरियल को क्या मैं इसका फैक्टोरियल करना रहेगा तो ये टर्म एज इट इज लिखना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, मतलब n ही बचेगा है ना, n+1 में से एक माइनस हो गया तो यहाँ पे रुक जाएगा, +1 -1 गेटिंग कैंसल, तो यहाँ पे n+1 इंटू क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल। इसका मतलब n+1 इंटू n फैक्टोरियल का ये मतलब क्या होता है? n+1 द होल फैक्टोरियल। तो देखो n+1 और n फैक्टोरियल का ये मतलब क्या होता है? n+1 द होल फैक्टोरियल। उसके बाद यहाँ पे r फैक्टोरियल चाहिए, क्या मैं r फैक्टोरियल को, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सर, मैं r फैक्टोरियल को r इंटू r-1 द होल फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। देखो r-r1 द होल फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, तो r इंटू r-1 द होल फैक्टोरियल का ये मतलब क्या होता है? r फैक्टोरियल। तो इसको मैं क्या लिखूंगा सर? इसका मतलब होता है r फैक्टोरियल। और नेक्स्ट n-r और n-r द होल फैक्टोरियल, इसका मतलब ही क्या होता है? ये होता है, तो उसको लिखो n-r+1 द होल फैक्टोरियल और दैट इज नथिंग बट योर RHS hence प्रूव। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। सेम LHS इक्वल RHS सबको प्रूव करना है यहाँ पे। LHS दैट इज इक्वल टू
9/3 6 प्लस 9/4 5। तो देखो यहाँ पे 9 को है वैसे ही रखो। क्या है 3 को मैं 4 तक लेके जा सकता, तो 3 को जगह पे रखो। क्या है 6 को मैं 5 तक लेके आ सकता हूँ, 6 को 5 तक लेके आ सकते हो, तो 6 × 5 फैक्टोरियल लिखो यहाँ पे, प्लस 9 अपॉन ये 4 को 3 तक लेके जाओ इंटू 5 फैक्टोरियल है वैसे ही रखो। तो इन सब में कॉमन क्या आ जाएगा, 9 3 एंड 5 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर 1/6 अपॉन 1/4, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो यहाँ पे, 4 + 6 अपॉन 24। तो 9 फैक्टोरियल इंटू 6 + 4 कितना होता है 10 अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 24। अभी आपको आरएचएस प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ पे सर 10 फैक्टोरियल, क्या मैं 10 को 10 × 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बराबर ना। तो 10 × 9 फैक्टोरियल का ये मतलब क्या होता है यहाँ पे 10 फैक्टोरियल। नेक्स्ट आपका 4 फैक्टोरियल है, किसको 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं, तो देखो ये 24 का थोड़ा सा फैक्टर कर लेता हूँ, बराबर ना। मतलब 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अगर 3 फैक्टोरियल के साथ 4 आ गया, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो ये 24 का फैक्टर देखो मैं कैसे निकालता हूँ, 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 × 6, 4 × 6। तो 4 और 3 फैक्टोरियल को 4 और 3 फैक्टोरियल को मैं 4 फैक्टोरियल करके लिख सकता हूँ। और 6 को कैसे लिखूंगा, 6 × 5 फैक्टोरियल। तो देखो ना 6 × 5 फैक्टोरियल को मैं 6 फैक्टोरियल के लिख सकता हूँ। दैट इज इक्वल टू योर RHS। LHS is equal to RHS, hence proof। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हो यहाँ पे, 2n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2n 2n-1 2n-3 डॉट 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 5 × 3 × 1। चलो LHS इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। चलो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं आपको सबको पता है, पहले 2n लिखो, फिर उसमें से एक एक माइनस कर दिया, 2n-1 2n-2 2n-3, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्वियस है 6 5 4 3 2 1। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं 6 से स्टार्ट करना, आपके ऊपर है। आप किधर मतलब 5 4 3 2 1 लिखा तो भी चलेगा, 3 2 1 लिखा तो भी चलेगा, आपके ऊपर है। लेकिन आपको यहाँ पे 5 × 3 × 1 लास्ट में दिया हुआ है, इसलिए मैं 6 से यहाँ पे लिया। डिवाइडेड बाय n का भी ऐसे आएगा, n-1 n-2 n-3, ऐसे टिल कहाँ तक आ जाएगा आपका। चलो ये इसको स्प्लिट मत करो, इसको n फैक्टोरियल रखते फिलहाल के लिए, बताता हूँ क्यों। इसको n फैक्टोरियल रखो। उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये 2n को है वैसे ही रखो, बराबर। ये 2n-1 है वैसे ही रखो। इसमें से क्या 2 कॉमन आ सकता है, यस डेफिनेटली 2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा n-1, बराबर ना। इसके बाद 2n-2 के बाद क्या आता है, 2n-3 आ सकता है, 2n-4 आ सकता है। तो थोड़ा और दो भी चीज इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2n-3 वैसे रखता हूँ, और 2n-4 में से क्या हो जाएगा, अगेन 2 कॉमन आ जाएगा, n-2। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे आगे 2n-5 2n- ऐसे आते जाएगा, लेकिन कब तक आएगा, 1 तक आ सकता है। तो ऐसे डॉट 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 में, मतलब इसमें मैंने क्या किया, देखो ये 2n है वैसे ही रखा, ये 2n-1 है वैसे ही रखा, इसमें से 2 कॉमन निकाला, फिर ये है वैसे ही रखा, इसमें से 2 कॉमन निकाला, फिर है वैसे ही रहेगा, फिर 2 कॉमन आएगा, फिर है वैसे रखेगा, फिर 2 कॉमन आएगा। मतलब एक में से 2 कॉमन आता है, तो एक में से 2 कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो 6 में से 2 कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 6 को 2 × 3 लिखूंगा। नेक्स्ट देखो 5 को जगह पे रखूंगा, फिर 4 को 2 कॉमन निकालूंगा, मतलब 2 2 लिखूंगा, फिर 3 को जगह पे रखूंगा, तो 2 को लिखूंगा, फिर 1 को लिखूंगा। इसका मतलब एक में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो एक में से 2 कॉमन आपका नहीं आता है, और नीचे आपका क्या रहेगा बेटा, n फैक्टोरियल।
ठीक है, और नीचे आपका n फैक्टोरियल है वैसे ही रहेगा। मैंने क्या क्या समझ में आ रहा है? एक को जगह पे रखा और एक में से 2 कॉमन निकाला, फिर एक को जगह पे रखा, फिर एक में से 2 कॉमन निकाला सक्सेसिव नंबर में से। जैसे कि देखो ना, 1 को जगह पे रखा, इसमें से 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे ही रखो। फिर 3 को जगह पे रखा, 4 में से 2 कॉमन निकाला, 5 को जगह पे रखो, 6 में से 2 कॉमन निकालो, तो डॉट 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 सेम, इसमें से 2 कॉमन निकाला, ये है वैसे रखा, इसमें से 2 कॉमन निकालो, ये वैसे रखो। तो देखो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिसमें से 2 कॉमन आया है, अल्टरनेट कॉमन आया है, मतलब इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, फिर इसमें से 2, देखो ये 6 है, ये 4 है, इसमें से 2, इसमें से 2, मतलब अल्टरनेट एक एक को छोड़ के 2 कॉमन आता है। तो ऐसे कितने कॉमन आ जाएंगे? सपोज 2n कॉमन आ जाएंगे अल्टरनेट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ पे क्या बचेगा, जिसमें से 2 कॉमन निकाला है ना, वो पहला लिख देते। जैसे कि इसमें से 2 निकाला तो इसका n बचा, इसमें से 2 कॉमन निकाला तो इसका n-1 बचा, इसमें से 2 कॉमन निकाला तो इसका n-2 बचा। समझ में आ रहा है? फिर इसमें से 2 कॉमन निकाला और जो बाकी है वैसे लिखो, फिर 2n-1, 2n-3, है ना, डॉट 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 डॉट। इसमें से 2 कॉमन आया तो 3 बचा, इसमें से 2 कॉमन आया तो 2 बचा, और इसमें से 2 कॉमन आया तो 1 बचा, और बाकी है वैसे ही लिखो। 2 तो बाहर चला गया, 5, 3 एंड 1। समझ में आ रहा है? जिसमें से 2 कॉमन निकाला वो पहला लिखा मैंने, इसमें से 2 कॉमन निकाला, इसमें से 2 जो सर्कल किया है उसमें से 2 कॉमन निकाल के यहाँ पे मैंने 2n लिखा हुआ है। फिर जिसमें से 2 कॉमन निकाला वो पार्ट पहले लिखो, जिसमें से 2 कॉमन निकाला वो पार्ट पहले लिखो, और बाकी पार्ट बाद में लिखो। देखो फिर से एक बार यहाँ पे मैं करके बताता हूँ। देखो जिसमें से 2 कॉमन निकाला, ये 2n में से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पे n-1 बचेगा, यहाँ पे n-2 बचेगा, n-3 बचेगा, फिर डॉट डॉट डॉट। इसमें से 2 कॉमन आया तो यहाँ पे 3 बचा, इसमें से 2 कॉमन आया तो 2 बचा, और इसमें से 2 कॉमन आया तो 1 बचा। बराबर, मतलब 2 को जो कॉमन निकाला है वो एक साइड रखा और बाकी सब कुछ एक साइड रखो। जैसे कि 2n-1, 2n-3, फिर क्या आएगा आप अपने हिसाब से बताओ, 2n-1, 2n-3, फिर 2n-5, डॉट 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 डॉट। और यहाँ पे क्या बचा, 2 कॉमन आया था तो यहाँ पे क्या बचा, 5, 3 एंड 1, 5 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। और यू नो वेरी वेल इसका मतलब ही क्या होता है, n फैक्टोरियल। ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका मतलब ही होता है n फैक्टोरियल। देखो ना, n-1, n-2, n-3, 3 2 1, लास्ट में तो 3 2 1 ही होता है ना, लास्ट में 4 3 2 1 वगैरह। और यहाँ पे क्या बचेगा, 2n-1, 2n-3, समझ में आ रहा है? फिर 2n-5, डॉट 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 डॉट, लास्ट में 5 इंटू 3 इंटू 1, और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, n गेटिंग कैंसल। तो देखो आपको RHS मिला कि नहीं मिला? दिस इज इक्वल टू योर RHS, हेंस प्रूफ। जिसमें से 2 कॉमन निकाला वो एक साइड में रखो, जिसमें से 2 कॉमन नहीं निकाला उसको बाजू में रखो। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट क्वेश्चन, 2n plus 2 factorial divided by 2n factorial, which one is greater? ऑब्वियस से न्यूमरेटर आपका ग्रेटर है, तो 2n plus 2 है वैसे रखो, इसमें से एक माइनस किया तो 2n plus 1 हो जाएगा, इसमें से और एक माइनस किया तो 2n आ जाएगा। जहाँ पे रुक जाते हो वहाँ पे फैक्टोरियल देना जरूरी होता है। 2n फैक्टोरियल गेटिंग कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2n plus 2 और 2n plus 1। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। सेकेंड क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नॉट क्वेश्चन नंबर 3, उसका है थर्ड क्वेश्चन। 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/n-1 फैक्टोरियल माइनस 1/n-2 फैक्टोरियल। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेस सेम करना जरूरी होता है, तो इसमें बेस सेम कैसे करूंगा,
तो सिंपल लॉजिक है, आपको बेस सेम करने आना चाहिए। ये n को मैं n माइनस वन और n माइनस टू फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। n माइनस वन को क्या लिखूंगा, n माइनस वन एक बार लिखा, फिर इसमें से एक माइनस किया तो n माइनस टू फैक्टोरियल आ जाएगा, और n माइनस टू द फैक्टोरियल। तो सब में कॉमन क्या आ जाएगा, वन अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, n इंटू एन माइनस वन माइनस वन अपॉन n माइनस वन माइनस वन अपॉन वन। चलो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, नहीं तो इसका एलसीएम करो। एलसीएम मतलब आपको करने आना चाहिए। इसका n माइनस वन है, इसके पास किसकी कमी है, n की कमी है, तो ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई करो, n इंटू एन माइनस वन। इसके पास तो n इंटू एन माइनस भी नहीं है, तो ऊपर n इंटू एन माइनस वन, नीचे भी n इंटू एन माइनस वन। देखो सबका बेस सेम किया, तो पावर का क्या हो जाएगा,